नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी माघ मास के विषय में, माघ स्नान के नियम के विषय में। माघ मास में आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे नियम लेना चाहिए, कौन कौन से कार्य बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं और माघ मास में स्नान करने से हमें कितना पुण्य फल प्राप्त होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही माघ जो स्नान का नियम है वो कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, माघ मास में कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्व त्योहार पड़ते हैं, कितना महत्व है हमारे शास्त्रों में इस माह का, सभी कुछ आप लोग जानेंगे। तो वीडियो में आप लोग पूरी तरह से बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए, उपयोगी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे शास्त्रों में माघ मास, कार्तिक मास, बैसाख मास, यह जो 3 मास हैं ये स्नान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस मास में हमें स्नान और दान पूरी विधि विधान से करना चाहिए। माघ स्नान का नियम हम लोग उठाते हैं और इस नियम में मुख्य रूप से हमें क्या क्या करना होता है, सबसे पहले इसे जान लेते हैं। देखिए, माघ मास में नियम तो है कि हम गंगा नदी में स्नान करें, किसी पवित्र तीर्थ स्थल पे जाकर पवित्र नदियों में स्नान करें, नियम यही बनाया गया था। लेकिन अब यह चीज संभव नहीं हो पाती है सभी लोगों के लिए। बहुत लोग जाकर कल्पवास करते हैं, पूरे माघ मास में जाकर पवित्र संगम में स्नान करते हैं, तीर्थस्थल पर कल्पवास करते हैं और वहां पर दान पुण्य जप तप करते हैं। लेकिन जिनके लिए संभव नहीं है वो घर पर ही क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात तो माघ मास में आप घर पर ही स्नान जब करते हैं तो पानी में गंगा जल डालकर आप लोग स्नान कर सकते हैं। लेकिन इसका एक नियम है। देखिए, माघ स्नान जो है वो थोड़ा सा कठिन इसलिए होता है कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। तो इस समय ठंड में ठंडे पानी से स्नान करना सबके लिए संभव नहीं होता है। वैसे ताजे पानी से यदि आप स्नान करते हैं तो ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं कर पाते हैं। तो गर्म पानी से यदि आप स्नान कर रहे हैं तो उसमें आप लोग गंगा जल ना डालें, केवल माता गंगा जी का स्मरण करें, उनको नमन करें और उनका ध्यान करते हुए हर हर गंगे बोलते हुए आप लोग स्नान कर लें। दूसरी चीज, आप लोग पानी में काला तिल डाल सकते हैं। पूरा जो माघ मास है उसमें काले तिल का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें आप काले तिल डालकर पानी में स्नान भी कर सकते हैं, काले तिल का सेवन करना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए और काला तिल डालकर सूर्य भगवान जी को अर्घ्य भी देना चाहिए। तो काले तिल का बहुत ही ज्यादा महत्व है। आप सफेद तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग गंगा जल यदि नहीं डाल पाते हैं तो तिल डालकर आप लोग स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद आपको सूर्य देव जी की पूजा करनी चाहिए। और जो स्नान का नियम हम लोग उठाते हैं, यदि आप माघ स्नान का नियम पूरा उठा रहे हैं तो इसमें मुख्य रूप से आपको क्या क्या करना होता है। सूर्योदय होने से पहले आपको स्नान करना होता है, ये नियम है। ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको स्नान करना होता है। दूसरा चीज, आपको तुरंत बाद, नहाने के तुरंत बाद आपको दान करना है। दान में तिल का बहुत महत्व है जो कि मैंने बताया। और आप बाकी अन्न दान, वस्त्र दान जिसमें कि गर्म कपड़ों का दान, आर्थिक दान जैसे कि दक्षिणा जो हम लोग रखते हैं, पूरा भोजन, संपूर्ण भोजन का दान आप लोग कर सकते हैं, जिसको सीधा कहते हैं, वस्त्र इत्यादि, मतलब जितना भी दान आप करना चाहें कर सकते हैं। तिल का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप माघ मास में तिल का दान जरूर करें। ये बात हो गई। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा माघ मास में की जाती है। माघ जो महीना है ये भगवान श्री कृष्ण जी के माधव रूप को समर्पित है। तो इसमें आप माधव रूप की पूजा करें, श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा करें और मधुराष्टकम का पाठ करना बहुत ही विशेष महत्व इसमें माना गया है। तो भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं, मधुराष्टकम का पाठ कर सकते हैं या फिर श्री कृष्ण भगवान जी के किसी भी स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप इस महीने में जैसे कि किसी भी मंत्र का आप जप करें। पूरे माघ मास में कोई भी आप नियम उठा लें, जैसे कि आपने नियम लिया और पहले ही दिन आपने संकल्प ले लिया कि इतनी माला मैं इस मंत्र का, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी का मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः या फिर ओम श्री कृष्णाय नमः, इस तरह से श्री कृष्ण भगवान जी का मंत्र है, या फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी आप जप माला पर कर सकते हैं या फिर बिना माला के भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसका भी यदि आपने संकल्प लिया है तो उसी हिसाब से जितने माला का आपने संकल्प लिया है उसे आप पूरे महीने में, पूरे मास में आप इसको जप करते रहें। दूसरी चीज हो गया कि आपको क्या करना है, इस महीने में माघ मास का महात्म सुनना भी बहुत ही ज्यादा शुभ फल को देने वाला बताया जाता है। कहा जाता है कि यदि आप पूरा नियम नहीं कर पाते हैं तो केवल आप सुबह स्नान करके
और अपनी दैनिक पूजा अर्चना करने के बाद आप यदि माघ मास के महात्म को प्रतिदिन सुन लेते हैं, तब भी आपको माघ स्नान का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। दूसरी चीज, व्रत के विषय में मैं बताऊं कि माघ मास में व्रत करने का क्या नियम है। जैसे कि माघ मास के जो नियम हम लोग उठाते हैं, उसमें आपने स्नान कर लिया, सूर्य देव जी की पूजा की, माता तुलसी जी की पूजा की, माता गंगा जी का स्मरण करके, जो लोग पवित्र नदी के पास हैं, संगम तट पे हैं, वहां तो वो लोग पूजा प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, लेकिन जो लोग अपने घर पे हैं वो माँ गंगा जी का ध्यान करते हुए एक दीपक माँ गंगा जी के निमित्त जरूर सुबह के समय आप लोग प्रज्वलित करें स्नान के बाद। ये नियम होता है क्योंकि माँ गंगा जी की पूजा करना माघ मास में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। अब मैं बात करती हूँ व्रत की। तो व्रत में क्या होता है कि पूरे माह में एक समय केवल भोजन करने का विधान है, जिसमें कि आप लोग तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लहसुन प्याज इत्यादि न खाएं, केवल सात्विक भोजन करें और दिन भर आप फलाहार करके आप इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। नियम तो यह है कि नमक का सेवन ना करें, लेकिन देखिए दिन प्रतिदिन कठिनाई लोगों के लिए बढ़ती जा रही है, शारीरिक जो क्षमता है वो लोगों की कमजोर होती जा रही है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बिना नमक का एक महीने कैसे आप रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। तो आप नमक, सेंधा नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। दिन भर आप फलाहार इत्यादि जो भी है, दूध है, फल है, जूस है, शरबत है, कोई फलाहार बनाकर खाएं और संध्या के समय सात्विक भोजन, पूरा भोजन आप कर सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग आप लोग ना करें। तो इस तरह से पूरे माह में व्रत धारण किया जाता है। अब बात आती है कि क्या जरूरी है कि सारे नियम आप करें। जैसे कि मान लीजिए आपने स्नान का नियम उठा लिया, तो स्नान, जप, तप, पूजा पाठ सब कुछ आपको करना ही करना है। देखिए अगर सब कुछ आप नहीं कर पाते हैं तो कुछ तो जरूर कीजिए। कहा जाता है कुछ नहीं करने से बेहतर है कि हम कुछ करें, हम ऐसा कुछ करें कि जिससे हमें कुछ पुण्य फल तो प्राप्त हो ही जाए। तो आप लोग मान लीजिए पूरा नियम नहीं कर सकते हैं, तो सुबह आप लोग स्नान कर लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में और अपनी जो दैनिक पूजा करके आप दान कर दीजिए और भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्रों का या फिर भगवान विष्णु जी के मंत्रों का मानसिक रूप से जप करते रहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप बैठकर माला लेकर आप 1 घंटे बैठकर जप करें, मानसिक जप करते रहिए और अपने कार्य को करते रहिए। लेकिन यदि आपके पास समय है तो आप व्रत का भी नियम ले लीजिए, स्नान का भी नियम ले लीजिए, दान का नियम ले लीजिए। माता गंगा जी के निमित्त आप प्रतिदिन एक दीपक जलाइए, माता तुलसी जी की पूजा कीजिए, सूर्य देव जी की पूजा कीजिए और व्रत आप रख सकते हैं तो व्रत भी इस तरह से रखिए। तो ये सब कुछ अपनी इच्छा और अपनी श्रद्धा के ऊपर है। भगवान भी ये नहीं कहते हैं दोस्तों कि अपने शरीर को आप कष्ट देकर आप जप तप करें। उन्हें भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे भक्त जो है वो कष्ट में है, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर मेरी भक्ति करे। आप अपने शरीर से बिल्कुल स्वस्थ रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन से आप भगवान की जितनी भी पूजा कर सके आप करिए। तो दान की मैं बात करूं, तिल का एक मैं नियम बता दूं, जैसे तिल दान। तो थोड़ा थोड़ा मान लीजिए आप तिल दान करते हैं तो किसी को देते हैं तो उतना उपयोग में वो नहीं आ पाता है। आप माघ का यदि नियम ले रहे हैं या फिर केवल दान का नियम ले रहे हैं कि हम अपना सुबह जैसे हम लोग उठते हैं, नहाते धोते हैं, दैनिक पूजा करते हैं, वैसे ही हम कर रहे हैं और हम प्रत्येक दिन मतलब पूरे माघ मास में प्रत्येक दिन हम दान करेंगे, तिल का दान करेंगे। तो एक उसका नियम बना लीजिए कि आप तिल मंगाकर उसे अच्छी तरह से साफ करके और उसके लड्डू छोटे छोटे बनवा लीजिए, लड्डू बना लीजिए और उसके बाद उसी लड्डू का आप प्रतिदिन दान करें। तो जिसको आप देंगे तो वो उपयोग में आ जाएगा, वो व्यक्ति उसे खाएगा, आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चाहे आप किसी गरीब को दे दें, चाहे आप किसी ब्राह्मण को दे दें, किसी जरूरतमंद को दे दें। तो इस तरह तिल के लड्डुओं का आप यदि दान करते हैं तो उसके साथ गुड़ का भी दान हो जाएगा और आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और थोड़ा थोड़ा तिल यदि आप अलग अलग से दान करना चाहते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तिल का सेवन भी आप लोग जरूर करें, किसी न किसी रूप में करें, चाहे आप उसे लड्डू बनाकर करें या फिर चाहे अपने भोजन में किसी भी तरह से उसका सेवन करें। इससे भी बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि माघ स्नान करने से हमारे कितने जन्म के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, अत्यधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होती है। माघ स्नान और माघ महात्म सुनने का विशेष महत्व बताया गया है। तो ये सारे कार्य आप लोग कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि माघ स्नान कब से शुरू होता है, नियम हमको कब से लेना है। देखिए माघ स्नान पौष पूर्णिमा से ही शुरू हो जाती है। वैसे तो नियम की बात करूं कि माघ मास कब से शुरू हो रहा है, तो 26 जनवरी से माघ मास शुरू हो रहा है और 24 फरवरी को माघ मास समाप्त हो रहा है। लेकिन जो नियम उठाने की बात होती है वो पौष मास की पूर्णिमा से ही माघ स्नान के जो नियम, व्रत, पूजा, जप, तप, दान का जो नियम हम लोग उठाते हैं ये पूर्णिमा से ही उठा लेते हैं। तो पौष मास की जो पूर्णिमा है ये 25 जनवरी को दिन है, गुरुवार, इसी दिन से पड़ेगी। तो इसी दिन से जो भी भाई बहन नियम उठाना चाहते हैं वो लोग उठा सकते हैं और पूरे माघ मास में इस नियम को आप लोग पूरा करने का प्रयास करें, बीच में खंडित ना हो ऐसा प्रयास करें। बहुत ही कोई इमरजेंसी
कोई ऐसी दिक्कत आ गई तो बात अलग है, नहीं तो पूरा आप लोग नियम से जितना भी नियम उठाएं, कोशिश करें कि इतना ही नियम उठाएं जिसको आप लोग पूरी तरह से पूरे माघ मास में उसको संपूर्ण कर सकें। ऐसा नहीं है कि शुरू शुरू में आपने पूरा नियम ले लिया और बाद में आपको दिक्कत हो रही है तो बीच में आपको खंडित करना पड़े, तो ऐसा कोशिश कीजिए कि ऐसा ना होने पाए। दोस्तों, यह माघ मास इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि इस माघ मास में इतने पर्व, इतने त्योहार पड़ते हैं, जैसे कि सठतिला एकादशी पड़ती है, बसंत पंचमी पड़ती है, माघ अमावस्या, माघ पूर्णिमा का तो विशेष महत्व है, आप सभी लोग जानते हैं। और इसी माघ मास में गुप्त नवरात्रि पड़ती है जो कि विशेष महत्वपूर्ण होती है। तो माघ मास में बहुत ही पवित्र पर्व और त्योहार भी पड़ते हैं, इसलिए पूरा माघ मास का एक एक जो दिन है, सब पूरा दिन ही पवित्र और भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। तो इस तरह से माघ स्नान का जो नियम है, इस तरह से आप लोग ले सकते हैं। ये सारे कार्य थे महत्वपूर्ण, और भी आगे वीडियो में दूंगी माघ स्नान के विषय में, महत्वपूर्ण जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। इसके बाद भी आप लोगों का कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।